आगे देख लेते हैं कि सर्वनाम है क्या, सर्वनाम कहते किसको है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया, तो राम की जगह पर हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे, वह पढ़ने में तेज है, तो वह क्या हो गया, वह जो शब्द है वो हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, लेकिन राम जो है वो संज्ञा शब्द होता है। तो वही है, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही हमारा सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, जिसमें पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम है, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको है, जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति को बोध कराए। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति को बोध कराए वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है वह है, मैं है, तुम है। क्यों? क्योंकि वह जो है सुनने वाला काम करेगा, मैं जो है वो बोलने का काम करेगा, तुम जो है वो किसी और के बारे में कहा जाएगा, वही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, पुरुषवाचक के भी 3 भेद किए गए हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, जो बोलने का काम करता है वही हमारा उत्तम पुरुष कहलाता है, उसके अंतर्गत मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम और आप आते हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है वही हमारा क्या कहलाता है, अन्य पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष में आप समझ सकते हैं फिर से एक बार कि जिसके बारे में बात की जाती है वही हमारा मध्यम पुरुष कहलाता है। उसका उदाहरण तुम और आप कहा गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसका जो उदाहरण पहले नीचे दिया गया कि मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ये सभी जो है सर्वनाम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण आएंगे। ठीक है, आगे अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहते किसको है, तो जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को संकेत करे वही हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चित यानी तय कर दिया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण है यह और वह। आप इसका और भी तरीके से समझ सकते हैं, यह मेरी पुस्तक है। जो पुस्तक है, जो जिस पुस्तक के बारे में बताया गया कि यह जो पुस्तक है वो मेरी है, यह तय है कि यह जो पुस्तक है वो मेरा ही है, किसी और का नहीं है। इसीलिए यह जो शब्द है वो निश्चितता का बोध कराता है, इसीलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित खास व्यक्ति वस्तु के बारे में बोध नहीं होता है वही हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई और कुछ। ठीक है, कोई और कुछ जो शब्द है यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण आप समझ सकते हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है यानी कौन खड़ा है हमको नहीं पता है। कोई अतिथि भी खड़ा है कि कोई शत्रु खड़ा है हमको नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, इसीलिए यह अनिश्चितता को बोध कराता है, इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।